प्रसव पीड़ा को दुनिया की सबसे अधिक पीड़ा में से एक माना जाता है। इस दौर से जो औरत गुजर चुकी होती है वही इसका असली दर्द जानती है। आइए जानते हैं हमारी नेचुरल चाइल्ड बर्थ विशेषज्ञ नूतन पंडित से कि प्रसव पीड़ा के दौरान क्या किया जाना चाहिए। आमतौर पर जब माँ गर्भावस्थ होती है उसको डर महसूस होता है कि वो प्रसव के टाइम कैसे मैनेज करेगी, कैसे दर्द सह पाएगी। और काफ़ी आजकल इंजेक्शंस भी हैं जो दर्द बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। जैसे एपिड्यूरल आम तौर पे ऑफ़र होता है हॉस्पिटल्स में कि आप एपिड्यूरल इंजेक्शन ले लीजिए तो आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगी। पर ये जो एपिड्यूरल इंजेक्शन है ये बिल्कुल आपको रीढ़ की हड्डी के अंदर दिया जाता है, और रीढ़ की हड्डी तो सीधा दिमाग से आती है, ब्रेन से आती है रीढ़ की हड्डी। और क्योंकि रीढ़ की हड्डी एक बहुत रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है जो सीधा ब्रेन से आता है, और रीढ़ की हड्डी बनी है कुदरत से ताकि वो उसको बचा सके, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी एनाटॉमी का। तो हम क्यों अपने स्पाइनल कॉर्ड के पास जाके छेड़खानी करें लेबर के लिए, जो बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है। तो हमें चाहे पता ना हो, हमें समझ ना हो इस बात की, क्योंकि हम बहुत हर चीज़ को सीखने के आदी हो गए हैं। पर अगर कल भूचाल आ गया या कोई फ्लड आ गया या कुछ आ गया, कोई नेचुरल कैलामिटी हो, तो जो मदर्स प्रेग्नेंट हैं उनकी डिलीवरी तो फिर भी होगी, चाहे वो डॉक्टर के पास जाएं चाहे ना जाएं, चाहे वो घर में हो चाहे वो हॉस्पिटल में हो, डिलीवरी तो कुदरत की तरफ से होगी। और ये कैसे होनी है इसका नॉलेज हमारी ब्रेन में है, चाहे हमें पता हो चाहे ना हो। एक हमारा ब्रेन का पार्ट होता है जिसको कहते हैं लिम्बिक ब्रेन या इंट्यूटिव ब्रेन, और इस ब्रेन में सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो अगर एक माँ समझो अगर वो कोमा में पड़ गई और वो प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी रुकेगी तो नहीं, उसकी प्रेगनेंसी तो चलेगी, क्योंकि जो उसका लिम्बिक ब्रेन है वो काम कर रहा है। तो हमारे लिम्बिक ब्रेन में सारा इन्फॉर्मेशन है कि लेबर कैसे होना है, बच्चा कैसे पैदा होना है। पर हम अपना दिमाग लड़ाते हैं और बिना बात के लड़ाते हैं, और जो कुदरती चीज़ है उसको छेड़खानी करके कंफ्यूज कर देते हैं हम अपने दिमाग में। और ये जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, उसमें देखते हैं जो माँ प्रसव में है वो खूब चिल्ला रही है, वो दर्द में है, ये है वो है। पर ये ऐसा ज़रूरी नहीं ऐसा हो। माँ शांति से भी अपना प्रसव ले सकती है अगर माँ प्राणायाम करे। थोड़ा सांस लेने का टेक्निक होता है जिसको लमाज टेक्निक कहते हैं, वो ब्रीदिंग करेगी, सांस लेगी, प्राणायाम करेगी, तो उसके प्रसव में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और वो अपने मांसपेशियों को बिल्कुल अगर ढीला छोड़ेगी, रिलैक्स रखेगी, तो भी उसको कम प्रॉब्लम होगी लेबर में। क्योंकि जब हमारे मसल्स टेंस होते हैं, जब हमारी मांसपेशियां बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं डर से, तो वो जैसे कुदरत ने चाहा है वैसे काम नहीं कर पाते। तो हमने अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ना चाहिए लेबर में, और ये सोचना चाहिए कि जो हमारा दिमाग है उसको पता है कैसे लेबर लेना है। और जैसे अगर आप कोई औरत हो लेबर में, उसको आप वैसे ही कहो कि आप लेबर में हो, आपने जो करना करो, ज़रूरी नहीं हम कहें आप हॉस्पिटल में जाओ और बिस्तर पे लेट जाओ। तो जैसे आमतौर पे किसी को अगर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, तो वो तकिया लेके बैठेंगे या वो चलेंगे या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करेंगे जिनसे उनका दर्द कम हो। ऐसे ही प्रसव के टाइम अगर माँ को छूट दी जाए कि आप चलो, आपने बैठना है तो बैठो, चलना है तो चलो, जो करना करो, तो उसकी जो दर्द है वो उसको कम महसूस होगी। तो इसको हम कहते हैं पोजीशंस फॉर लेबर, और इनको इस्तेमाल करने से माँ का प्रसव ज़्यादा आरामदेह होता है और बच्चे को भी बहुत फ़ायदा होता है इस बात का। ये जो है ये बच्चेदानी का मुंह है और ये रीढ़ की हड्डी है, ये बच्चेदानी है। तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी और बच्चेदानी के बीच में धमनियाँ होती हैं, वेन्स और आर्टरीज, जिनसे खून हृदय को जाता है साफ़ होने और वापस आता है। तो जब माँ ऐसे अपराइट होती है तो इस पे से वज़न हट जाता है और माँ और बच्चे को ज़्यादा
खून मिलता है, ज़्यादा ऑक्सीजन एनरिच ब्लड मिलता है, और बेबी को भी नीचे आने में आसानी होती है। जब माँ लेटी होती है तो बच्चे दानी को सिकड़ के बच्चे को पहले नीचे भेजना होगा और फिर ऐसे ऊपर। पर अगर माँ ना लेटे और माँ ऐसे हो जाए तो बच्चे को तो नीचे ही जाना है, जैसे स्लाइड में जाते हैं नीचे। और जो रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा है, जैसे ये समझो माँ की रीढ़ की हड्डी है, ये नीचे का हिस्सा है। ये जो 3 जोड़ हैं ये थोड़े ढीले पड़ जाते हैं ताकि ये जब बच्चा पैदा हो ये अलग हट के बच्चे के लिए जगह बनाते हैं। जब माँ खड़ी होके आगे को झुकती है तो ये हड्डी भी थोड़ी पीछे को जाती है और यहाँ से बच्चे के निकलने की जगह बढ़ जाती है। तो अगर आप ऐसे देखें, माँ ऐसे है या ऐसे, तो 30% माँ को जगह ज़्यादा, बेबी को ज़्यादा जगह मिलती है निकलने के लिए बाहर, अगर माँ खड़ी हो और आगे को झुके लेबर में। तो जहाँ तक हो सके हम सिखाते हैं कि आप लेबर में आगे को झुकिए, कैसे आपने सांस लेना है लेबर में, कैसे रिलैक्स करना है। गर्भावस्था के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।